आज जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है सी वी, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है, यहाँ पे ये पिस्टन है, ये पिस्टन बिल्कुल फिक्स्ड है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हमने इसको देनी है हीट, हीट जो है वो हमारे पास है क्यू। अब ये हीट दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस हीट को कहेंगे क्यू वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा। अब क्यू वी इज़ इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। अब डायरेक्टली का साइन ख़त्म किया, हमने कांस्टेंट लगाया सी वी डेल्टा टी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये मैं लगाता हूँ क्यू वी, हीट जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब ये जो हमारे पास वर्क है, वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी के, तो प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर मैंने लिखा था चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, डेल्टा वी की जगह ज़ीरो, तो क्यू वी बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, डेल्टा यू के। की क्यू वी किसके बराबर है, सी वी डेल्टा टी के, तो क्यू वी की जगह आप लिख देंगे सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, इसे आपने याद रखना है, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। अब ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर सी पी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, वही गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर हमारे पास ये पिस्टन है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है बल्कि प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम हीट देंगे क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्यू पी कहेंगे। ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा, ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा। जब ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर 1 किलोग्राम का मैस रखा है, यहाँ पर एक ही रहेगा, तो प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आपने कहना है कि हमारे पास दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, वो कहता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन आप क्या लिखेंगे, क्यू पी, तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्यू पी क्या है, क्यू पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने क्यू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर लिखा था, तो क्यू पी इज इक्वल टू सी पी, वहाँ पर कांस्टेंट था सी वी, यहाँ पर कांस्टेंट है सी पी, साथ में डेल्टा टी। अब क्यू पी की जगह हम लिख देंगे सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई, सी वी डेल्टा टी प्लस वर्क किसके बराबर है, वर्क अभी मैंने बताया पी डेल्टा वी के। अब एक इक्वेशन है हमने पढ़ी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मौजूद है। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1, तो पी डेल्टा वी, एन की जगह 1, बाकी बचेगा आर डेल्टा टी, तो पी वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। ये पी वी की वैल्यू जो किसके बराबर है, आर डेल्टा टी के, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी की जगह आर डेल्टा टी, तो सी पी डेल्टा टी, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। अब ये इसमें से आपने कॉमन लेना है डेल्टा टी, तो सी पी माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर।